के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सांसद अनिल बलूनी बनेंगे संकट मोचक। भाजपा के सियासी बवंडर को रोकने के लिए अनिल बलूनी अब सक्रिय हो चुके हैं। पार्टी को संकट से बचाने के लिए बलूनी सक्रिय हो चुके हैं और काऊ से उन्होंने बात की है। बलूनी के कहने पर ही हरक के पास उमेश शर्मा काऊ पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, जिन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है कि वो सब कुछ पार्टी में ठीक करे। पार्टी को संकट से बचाने के लिए अनिल बलूनी अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव सर पर हैं और ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करने और संगठन में भी इसका गलत कोई संदेश ना जाए इसे लेकर जया अब पार्टी एक्टिव हो गई है और पार्टी को संकट से उबारने के लिए अब सभी नेता प्रयास करने में जुट जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व में सांसद अनिल बलूनी को अब ये कमान सौंपी गई है, तो पार्टी को संकट से बचाने के लिए अनिल बलूनी सक्रिय हो चुके हैं। अनिल बलूनी ने जहां अब विधायक को जिम्मेदारी सौंपी है, बलूनी के कहने पर ही हरक सिंह के पास उमेश शर्मा काऊ पहुंचे हैं। बिल्कुल, और अनु देखिए, हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब पार्टी में टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है और इसी वजह से अनिल बलूनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उत्तराखंड की सियासत में बड़ा भूचाल, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और नाराज होकर हरक सिंह ने कैबिनेट बैठक छोड़ दी। मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पास न होने से उनकी नाराजगी दिखाई दी। भाजपा संगठन से भी नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये नाराजगी पहले जहां कांग्रेस में दिखी थी और अब बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट विवाद से गरमाई सियासत ठंडी पड़ी ही थी कि अब प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने सियासत को गरमा दिया है। हरक सिंह के पास वन एवं पर्यावरण, श्रम और साथ ही आयुष मंत्रालय भी है। हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। भाजपा ने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से पार्टी सक्रिय हो गई है, जिस तरह से अब डैमेज कंट्रोल और बात करने के लिए भी नेताओं को भेजा जा रहा है, उससे साफ है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से ये भूचाल आ रहा है पार्टियों के बीच। इससे पहले कांग्रेस के हरीश रावत को हमने देखा था, वे कल दिल्ली भी पहुंचे थे और अब बिल्कुल, और देखिए अनु, कई बार हरक सिंह रावत और हरीश रावत की भी पहले मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी कई तरीके के सवाल उठाए गए थे कि हरक सिंह रावत पार्टी से नाराज है और अब देखिए हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी कैबिनेट मीटिंग के बाद, लेकिन उसमें कुछ बातें साफ नहीं की गई। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है उत्तराखंड में। और अब ये भी देखिए कि ये जो पूरा वक्त का खेल ही एक तरह से कहा जाएगा, जहां इससे पहले बीजेपी निशाना साध रही थी कांग्रेस पर जब हरीश रावत का ट्वीट आया था, और अब खुद बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर सकती है कांग्रेस। और जिस तरह की नाराजगी पार्टी में है, संगठन पर भी लगातार सवाल खड़े करती रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके इस्तीफे के बाद और इनके इस्तीफे की इस बात पर अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई इनपुट नहीं आया है और हरीश रावत के बाद अब हरक सिंह रावत के नाम को लेकर यहां कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हरक सिंह रावत नाराज बताए जा रहे थे। भाजपा ने हरक के इस्तीफे से हालांकि इनकार किया है। और देखिए, इससे पहले यशपाल आर्य जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और अब हरक सिंह रावत कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अनिल बलूनी की सक्रियता से क्या अब सब कुछ ठीक होगा, ये भी देखना होगा। उमेश शर्मा काऊ की भी नाराजगी सामने आ रही है। बातें इस तरीके की भी सामने आई कि हरक सिंह रावत के साथ ही उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, हालांकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरक सिंह रावत के बैठक से नाराज होकर जाने की बात कही है। सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसको नाराजगी पे बात नहीं, मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के तो आज इंतजार करना होगा जया कि आखिर इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। कुछ और बयानों की उम्मीद की जा रही है इस इस्तीफे पर। हालांकि जो खुद अब बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं, तो उससे साफ है कि नाराजगी तो है, लेकिन अब इसे किस तरह से सार्वजनिक किया जाएगा, क्या इसके पीछे कारण दिए जाएंगे, किस तरह से
इसका डैमेज कंट्रोल भी किया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से देखना दिलचस्प होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि उन तमाम नेताओं की नाराजगी दिखाई दे रही है जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जैसे कि यशपाल आर की अगर हम बात करें अनु, तो वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब उनकी नाराजगी, उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कैसे इस डैमेज को कंट्रोल बीजेपी करेगी, क्योंकि पहले ही कई मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद एक के बाद एक बड़े नेताओं के इस्तीफे, और अब जब कांग्रेस की गुटबाजी की बातें तो खुलकर सामने आती है, लेकिन बीजेपी में किस तरीके की गुटबाजी अंदर खाने हैं उसकी तस्वीर भी अब जग जाहिर हो रही है। बिल्कुल, और इससे ये भी साफ है कि उत्तराखंड में दोनों पार्टियां इस वक्त काफी चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। और चुनावों से पहले इस तरह का रिस्क हालांकि कोई भी पार्टी नहीं लेना चाहती कि उसके बड़े नेता जिन्हें चुनाव प्रचार संभालना है, योजनाओं में उन्हें अपना भागीदारी बनना है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो जहां अब नाराज होकर कैबिनेट बैठक छोड़े जाने की बात बयानों में भी सामने आ चुकी है। हरक सिंह रावत के कोटद्वार की मेडिकल कॉलेज को वे चाहते थे और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर ये नाराजगी उनकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हरक के डिफेंस कॉलोनी आवास से हमारे साथ जुड़े हैं, और देहरादून से ही रवि कैंतुरा हरक सिंह के यमुना कॉलोनी सरकारी आवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे पंकज और रवि का भी, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी ये है, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर मिल रही है, सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने देर रात सीएम से बात कराई थी और अब हरक सिंह रावत मान गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। जी, तो पहले इस्तीफे की बात और अब उनके मान जाने की खबर सामने आई है। बिल्कुल, और जिस तरह से नाराजगी ये उस बयान में भी पता चली थी जिसमें कहा कि उनकी मांग ना माने जाने पर वे बैठक से उठकर चले गए थे और ये माना जा रहा था कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन ये बड़ी जानकारी अब अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान गए हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने देर रात सीएम से उनकी बात कराई और अब लग रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक है। और पंकज और रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि पहले तो इस्तीफे की बात और अब मान जाने की खबर, क्या पूरी खबर है, क्या आपको इसकी जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक खबर मिली है कि हरक सिंह रावत देर रात मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद वो अभी अपनी जो उनका नाराज़गी थी उससे वो मान गए हैं। और अभी इस्तीफे की जो बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मौखिक तौर पर, क्योंकि इस्तीफे की बात कही थी, लिखित तौर पर कोई इस्तीफा नहीं दिया, तो इस्तीफे की बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, दर्शक देख रहे हैं। और लगातार एबीपी गंगा लगातार इस बात को कल रात से ही दिखा रहा था कि किस तरह से इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि काऊ, उमेश शर्मा काऊ इसमें सबसे अहम भूमिका में रहे थे और तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो अपने आवास से निकलकर हरक सिंह रावत के पास गए थे। उसके बाद पूरे मामले को उन्होंने सुलझाने की कोशिश की थी और इसमें सबसे अहम भूमिका जो रही है वो दिल्ली से अनिल बलूनी की रही है। अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और संभवतः इस तरह की खबर अभी आई है सूत्रों के हवाले से कि हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी वो मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद अब दूर हो गई है। वो अभी किसी निजी होटल में रुके हुए हैं और मैं डिफेंस कॉलोनी का जो आवास है उनका, उस आवास पे मौजूद हूँ। अमूमन वो यहाँ आते हैं जब सारे कामकाज निपट जाते हैं सरकार के, तो इसी आवास पे वो आते हैं, ये यमुना कॉलोनी आवास पे जाते हैं और यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ देख रहे हैं किससे दर्शक कि यहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर नहीं पहुंची। तो हरक सिंह रावत अपने निजी आवास पर भी नहीं पहुंचे हैं, ये साफ कहा जा सकता है। किसी निजी होटल में वो देहरादून रुके हुए हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि वो दिल्ली भी रवाना हो सकते हैं। अपने इस तमाम जो जिस तरह का डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको दिल्ली हाईकमान को पूरी तरह से खत्म करना है, तो वो दिल्ली भी जा सकते हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो गोपेश्वर में मौजूद थे। आज एक संकल्प यात्रा का उन्हें वहां शुभारंभ करना था और वो भी गोपेश्वर से देहरादून के लिए निकल गए हैं और तकरीबन 9:30-10 बजे करीब देहरादून पहुंच जाएंगे और पूरे मामले की जानकारी वो लेंगे कि किस तरह से इस पर पूरा हुआ है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार के अंदर किसी मंत्री की कैबिनेट में छोड़कर चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इस बात को इशारे कर रहा है कि भाजपा में, सरकार और संगठन के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन इसको भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। और इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो दिल्ली में बैठकर
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी निभा रहे हैं। उन्होंने उमेश शर्मा काऊ से बिल्कुल, बातचीत और की रवि भी और हमारे बातचीत साथ के जुड़े बाद हुए उमेश शर्मा हैं। काऊ को हरक सिंह से रवि, मैं बातचीत आपसे करने के जानना लिए चाहूंगी, जिस तरह का संदेश इस पूरे घटनाक्रम से गया है उस पर क्या बीजेपी अब आगे करने वाली है? क्योंकि चुनावों से पहले बड़े मंत्री का, नेता का इस तरह नाराज होना, इस्तीफे की पेशकश होने की बात भी कहना, तो ऐसे में संदेश क्या जा रहा है चुनावों से पहले? बात करें तो क्योंकि अभी हरीश रावत के ट्वीट ने उत्तराखंड में बवाल मचा रखा था, लेकिन उस ट्वीट का बवाल कम नहीं हुआ था कि अचानक से कैबिनेट मंत्री आज बीच कैबिनेट से बैठक को छोड़ देते हैं। मैं इस वक्त हरक सिंह रावत के ही आवास पर हूं और ये उनका सरकारी आवास है जो कि यमुना कॉलोनी में है। इस आवास पर भी कोई हलचल नहीं है, जिस तरीके से हमारे साथी पंकज बता रहे हैं कि उनके निजी आवास पर भी कोई नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर भी अगर देखें तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रहा है। हरक सिंह रावत दावा किया है कि उनकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है बातचीत हो गई है, सारी जो गलतफहमियां थी वो जब दूर कल हो रात गई को है। और जो विधायक है भाजपा के वो मिलने गए थे तो एक निजी होटल में कहीं हरक सिंह रावत है और वहां पर उनकी बातचीत भी हुई। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ रात को उनकी बातचीत हुई है और वो बात को मान गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी बात को मानना, क्योंकि हरक सिंह जब भी कोई कुछ करते हैं और वो भी ठीक जब चुनाव से पहले, तो अगर उनके मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और वो इस बात को मान गए, हालांकि जानकारी मिल रही है, लेकिन पूरी स्पष्ट जानकारी क्या है ये तो खुद जब हरक सिंह ही सामने आएंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं तब जाकर पता चलेगी। और साथ ही भाजपा के जो बड़े नेता जैसे कि मदन कौशिक भी वापस लौट गए हैं। मदन कौशिक क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अनिल बलूनी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो दिल्ली से इस डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज का पूरा सियासी घटनाक्रम किस कदर बैठता है। और हरक सिंह रावत अगर इतने नाराज होकर बीच बैठक से अगर चले गए हैं अपने एक मेडिकल कॉलेज की जो उनकी बात थी कि उसको सरकार नहीं सुन रही है, मौखिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि मंत्री हैं इसलिए राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जाना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि मौखिक तौर पर मुख्यमंत्री को कहकर गए थे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि जब वो एक बीच बैठक से गए और उसके बाद नहीं ना तो किसी से मिले, और उसके बाद जितने भी मंत्री जब बाहर निकले बैठक के बाद तो हर कोई बचते हुए नजर आए मीडिया के कैमरों से। तो ये बिल्कुल। और रवि देखिए, ये हो सकता है कि पहली दफा हो कि जब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इस तरीके की नाराजगी अपनी दिखाई और खुलकर वो अपनी बात रख पाए, लेकिन इससे पहले भी कई बार हमने उनकी नाराजगी देखी है। हरीश रावत से उनकी मुलाकात और उसके बाद जो सियासी हलचल, वो खबरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि आप निजी आवास के बाहर हैं, क्या कोई जानकारी है हरीश रावत, हरक सिंह रावत के बारे में? क्योंकि हरक सिंह रावत की नाराजगी और अब इस वक्त वो कहां हैं, इसके बाद क्या एक्टिविटी, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है, 7:30 का वक्त हो रहा है और आवास पर उनके जो पारिवारिक लोग हैं वो मौजूद हैं। किसी ने कोई जानकारी अभी नहीं दी है कि वो कहाँ हैं, क्योंकि रात लगभग 1 बजे तक भी हमारी टीम यहाँ मौजूद थी। उस वक्त भी हरक सिंह रावत यहाँ नहीं पहुँचे थे और अभी भी यहाँ जो लोग हैं यहाँ, क्योंकि अमूमन सिक्योरिटी और तमाम जो आसपास के लोग होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिक्योरिटी का एक व्यक्ति सिर्फ जो उनका सिक्योरिटी रूम है उसमें बैठा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत अभी अपने निजी आवास नहीं आए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि किसी निजी होटल में वो रुके हुए हैं और वहीं पर इस पूरे मामले से जो भाजपा के लोग हैं या सरकार के लोग हैं वो निगरानी कर रहे हैं कि हरीश रावत किस तरह, जो हरक सिंह रावत हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हरक सिंह रावत को लेकर हुआ है, उसके बाद कांग्रेस का एक धड़ा जो लगातार इस प्रयास में लगा था कि हरीश रावत और जो प्रीतम सिंह है वो लगातार इस प्रयास में लगे थे कि हरक सिंह रावत को अपने ओर ले जाए, वो भी सक्रिय हो गया है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी का वो कहीं ना कहीं यहाँ से फायदा उठा सके। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं कि हरक सिंह रावत की नाराजगी को हालांकि भाजपा दूर करने में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। दिल्ली से लेकर देहरादून और तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हरक सिंह रावत की नाराजगी है उसे किसी भी तरह दूर किया जाए। और जिस तरह से खबरें मिली है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में क्योंकि दिल्ली में कल बड़ा मंथन हुआ था, हरीश रावत को कमान देने की बात कही गई है, उस सब के बीच कांग्रेस का धड़ा भी अब सक्रिय हो गया है इस पूरे भाजपा के घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कि आखिर क्या होता है। क्योंकि हरक सिंह रावत की कई बार इस तरह की खबरें उड़ी हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की कई बार खबरें उड़ी हैं। तो हरक सिंह रावत की इस नाराजगी के बाद अब एक धड़ा कांग्रेस का जो लगातार इस ओर बढ़ रहा था वो भी सक्रिय होगा कि इस पर पूरी नजरें वो लगाए हुए हैं कि किस तरह से आगे का सियासी घटनाक्रम जाता है। तो अब देखना ये होगा कि हरक सिंह रावत कहाँ है, कब वो मीडिया के सामने आते हैं, कब वो बताते हैं कि उनकी नाराजगी दूर हुई है नहीं हुई है। क्योंकि इस्तीफों को लेकर जो खबर चली थी, मौखिक तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफे की बात कही थी, लिखित तौर पर
इस्तीफा कोई नहीं दिया है, साफ है कि कब सीएम वो से बात बताते हैं करने कि के इस्तीफा बाद दिया है, नाराजगी नहीं दिया है, लेकिन उनकी खत्म कांग्रेस के हुई लोग है। इस- ठीक, और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कुछ महीने बाद चुनावी मैदान में उतरना है, जनता के बीच जाना है, मंत्रियों को, नेताओं को, ऐसे में जनता से जो वादे किए थे वो डिलीवर हुए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, ये जवाब देना होगा। तो क्या ये उस प्रेशर के तौर पर देखा जाए कि अगर जनता के हक की बात नहीं होती तो हम इस्तीफा तक दे देंगे? देखिए, क्योंकि हरक सिंह एक ऐसे नेता है उत्तराखंड के जो पहली बार उन्होंने इससे पहले भी कई दफा जो है अपनी ही सरकार को झटके दिए हैं, कांग्रेस को दिया है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में वो शामिल रहते हुए भी उन्होंने बीजेपी से भी कई बार इस तरीके की बातें सामने आई हैं। इसी वजह से इस तरीके के अटकलें लगाए जाते हैं कि क्या हरक सिंह भाजपा को छोड़कर एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये तमाम अटकलें होती हैं। और जब जो कल का घटनाक्रम है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, और ऐसे में भले ही बात यह है कि मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर उनकी नाराजगी थी कि जनता को इस वक्त जवाब देना है क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों का निस्तारण जिस तरीके से अपने वो आपसी में बैठकर भी हो सकता था, लेकिन अगर इतनी बड़ी नाराजगी है कि उनको खुद जाना पड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री को मौखिक तौर पर कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है चुनाव से पहले। और एक मेडिकल कॉलेज की जो बात है, उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट मानी जा रही थी और इसमें कहा जा रहा था कि इस वक्त अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो इसी तरीके की नाराजगी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जितने भी जो भाजपा के तमाम जो कैबिनेट मंत्री उस वक्त बाहर निकले, उसके बाद कोई भी स्पष्ट तौर से कहने के लिए इस बात पर तैयार नहीं था कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। और पूरी रात से हम दिखा रहे हैं कि जैसे उमेश शर्मा काव की बात करें तो ये कुछ देर में ये खबरें चलने लगी कि उमेश शर्मा काव भी हरक सिंह रावत के साथ हैं और वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद वो अपने घर से निकले थे। अब इस तरीके की सूचना है कि दोनों रात को एक निजी होटल में रहे हैं, बातचीत हुई है। उसके बाद सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री से हरक सिंह रावत की बात हो चुकी है और वो मान चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि वो ऐसे मान जाएंगे, क्योंकि इतना पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है। और जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार हरीश रावत के ट्वीट के बाद भी यहाँ पर सियासी घटनाक्रम तेज था। और अब ऐसे में जो अटकलें थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस आ सकते हैं और एक धड़ा है, जिस तरीके पंकज बता रहे हैं कि वो उनको वापस लाना चाहते हैं। तो इस मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत सारी जानकारी आप दोनों से भी लेनी बाकी है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे भी आपको इस खबर पर अपडेट करते रहेंगे। एक बड़ी खबर इस समय आई है जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी ये है कि हरक सिंह रावत मान चुके हैं। कल खबर मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है। इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान चुके हैं, लेकिन हरक सिंह रावत कहां हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। निजी आवास पर कोई हलचल नहीं है, सरकारी आवास पर भी हरक सिंह रावत की कोई हलचल नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत कहां हैं, मान तो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी से उनकी बातचीत हुई है। उमेश शर्मा काव ने ये सब कुछ मैनेज किया, अनिल बलूनी ने अपनी सक्रियता दिखाई और अब उसके बाद हरक सिंह रावत मान चुके हैं। बिल्कुल, और जय विधायक यहाँ उमेश शर्मा काव ने देर रात सीएम से उनकी खुद बात कराई थी और मुख्यमंत्री ने ही हरक सिंह रावत को मेडिकल कॉलेज का आश्वासन दिया। और अब इसी के बाद बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है और इसके बाद नाराजगी खत्म हुई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट कोई बयान नहीं आया है। बयान इसे लेकर भी नहीं था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मिल रही थी और अब सूत्रों के हवाले से ही ये खबर है कि वे मान चुके हैं। सीएम धामी से बातचीत उनकी हुई है, जिसके बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हुई है। विधायक उमेश शर्मा काव ने देर रात सीएम से उनकी बात कराई थी और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि हरक सिंह रावत मान चुके हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभाई है। और पहली दफा नहीं है जब हरक सिंह रावत ने इस तरीके से नाराजगी दिखाई हो। हालांकि कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने नाराजगी दिखाई और मीटिंग छोड़कर चले गए, इस बात की जानकारी मिली। मौखिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हरक सिंह रावत मान चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि हरक सिंह रावत अब है कहां, क्योंकि निजी आवास खाली है, सरकारी आवास पर भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे बयान अभी जया उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में आ सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि पूरे दिन उत्तराखंड पर खास नजर बनाकर बिल्कुल, और इस खबर से जितनी भी जुड़ी अपडेट होगी, अहम जानकारी होगी, आप तक आगे भी पहुंचाएंगे।